नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है पीएम किसान केवाईसी को लेकर काफ़ी यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पीएम किसान का जो केवाईसी है ना, उसको यहाँ पे पंचायत स्तर पे किए जा रहे हैं, ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसकी सच्चाई नहीं जानते हैं कि पीएम किसान की केवाईसी हो रही है या फिर क्या कुछ हो रही है। लोग अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ज़मीन की पेपर लेकर जा रहे हैं और अपना जो पीएम किसान का केवाईसी के नाम पे एक आईडी बनवा कर आ रहे हैं, जिस आईडी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अभी अपने पंचायत में आसपास में ज़रूर सुने होंगे कि पीएम किसान का केवाईसी हो रहा है। तो एक्चुअल में कौन सा काम हो रहा है, अब चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कैसे करना है उसकी भी जानकारी बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उमेश टॉक को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आखिर पीएम किसान का केवाईसी हो रहा है या फिर कौन से कार्ड बनाए जा रहे हैं। बिहार की पहचान, फार्मर रजिस्ट्री, किसानों की डिजिटल पहचान, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें क्या है ना कि आपका एक फार्मर आईडी कार्ड क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले जो भी स्कीम है उसका भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ जो पीएम किसान का बेनिफिट मिल रहा है ना, वो भी आपका नहीं रुकेगा। तो केवल इसको पीएम किसान का केवाईसी कह देना एक गलत है। फिर सीएससी सेंटर पर भी जाकर बनवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने जो भी पंचायत हैं जहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, उसके माध्यम से ही बना सकते हैं। क्योंकि देखिए बताया गया है कि 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी को एक कैंप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो कि आपके पंचायत में किसान भवन में कैंप लगाया गया है, जिसके माध्यम से जाकर अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है उसको करवा सकते हैं। तो इसको पीएम किसान का केवाईसी कहना गलत होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीम है। अगर आप इसको बनवाते हैं तो इससे कई सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। पीएम किसान का भी बेनिफिट लगातार आपको मिलता रहेगा, साथ ही साथ आने वाले जो भी स्कीम का बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि पीएम किसान का केवाईसी हो रहा है तो इसको केवाईसी केवल नहीं मान सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपका फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है और फार्मर रजिस्ट्री एक अलग व्यवस्था है, ठीक है। हालांकि रिलेटेड है पीएम किसान के, लेकिन अलग व्यवस्था है। तो अभी तक आपने अपना फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवाया हुआ है तो बनवा लीजिए। बनवा लिए हुए हैं तो फिर केवाईसी के नाम पे, पीएम किसान के केवाईसी के नाम पे दोबारा मत चले जाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप खुद से कैसे बना सकते हैं। देखिए, खुद से बनाने के लिए आपके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आप खुद से पब्लिक लॉगिन पे जाकर बना लें। आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए साइबर कैफे वाले हैं, आपके पास सीएससी लॉगिन आईडी है तो खुद से बना सकते हैं। नहीं है तो खुद से नहीं बनेगा। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला जो है पोर्टल पे आपको आना होगा, एग्री स्टॉक वाला पे, जहाँ से बड़ी आसानी से अपना जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सीएससी से लॉगिन करके ही कर सकते हैं, खुद से आप पब्लिक डोमेन पर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि सीएससी से लॉगिन करके आप बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है। अगेंस्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिहार फार्मर रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसी को लोग जो है पीएम किसान का केवाईसी बोल रहे हैं, जो कि केवल पीएम किसान का केवाईसी इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। हालांकि यहाँ पे वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाले वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो आप कैंप में जा रहे हैं वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ से लॉगिन करके आपका फार्मर आईडी कार्ड बना रहे हैं। लेकिन अगर आप जनसेवा केंद्र पे जाएंगे, साइबर कैफे के पास जाएंगे, तो यहाँ से लॉगिन करके, सीएससी उनके पास रहता है, तो सीएससी से लॉगिन करके आपका जो भी फार्मर आईडी कार्ड है ना उसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि आपसे यूजर नेम और ईमेल जो सीएससी का होता है वो पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे डालकर कैप्चा को फिल करके लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फार्मर रजिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखिए 3 मोड है ऑथेंटिकेशन करने के लिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, नहीं है तो बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, फिंगर लगा के। लेकिन आपके पास फिंगर डिवाइस होनी चाहिए। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका सिलेक्शन करना है और अपने आधार कार्ड को एंट्री करना है और कहीं भी क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को डालेंगे और इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से आपका जो आधार है ना वो वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना जरूरी है। हालांकि ईमेल आईडी भी कर सकते हैं, बट एक कंपलसरी है। तो मोबाइल नंबर को डालेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने जो भी आपके आधार का डेटा है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा।
जैसे कि आपका नेम क्या है इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में आपको खुद से यहाँ पे टाइप करना होता है लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में ज़्यादातर हिंदी चलता है तो हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर भी ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। बाकी अपना जो भी कास्ट कैटेगरी है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आपको बताना होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी में देखेंगे तो आपको जनरल, ओबीसी, एसी, एसटी मिलेगा क्योंकि केंद्र सरकार का स्कीम है। बीसी ईबीसी से आते हैं तो ओबीसी का सिलेक्शन करेंगे, एसी एसटी हैं तो एसी एसटी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपका एज यहाँ पे ले लिया जाएगा। आपके जो भी केयर ऑफ हैं, जैसे कि सन ऑफ हो सकता है, वाइफ ऑफ हो सकता है, उसका नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसी का नेम यहाँ पे हिंदी में आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो होगा वो फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के थ्रू ले लिया गया है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो जो भी अपना रेसिडेंटल एड्रेस है उसको आपको फिल करनी होती है, जिसमें पहले से आधार से लिया हुआ है। आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं, आपको केवल जो है हिंदी में भरना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका एड्रेस कहीं गलत हो जाता है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंटल डिटेल्स पे, तो आप अपना एड्रेस खुद से भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टिक करेंगे तो आप भर सकते हैं, नहीं टिक करेंगे तो आधार में जो डेटा रहेगा, एड्रेस रहेगा, वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लैंड ऑनरशिप डिटेल्स आपको देना होता है कि आपके पास जो भी ज़मीन है वो खुद का है, टेनेंट है, आपके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस आप हैं, या फिर फॉरेस्ट डेवलपर हैं, या फिर ऑन कम टेनेंट है। तो जिस प्रकार की आपके पास ज़मीन है, फिलहाल मेरे पास ऑनर ही का ज़मीन है क्योंकि खुद के नाम से ज़मीन होनी चाहिए फार्मर आईडी बनाने के लिए, तो मैं ऑनर का ही सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स में देखेंगे तो एग्रीकल्चर, लैंड ऑन फार्मर आप हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार की बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी लैंड की डिटेल्स है ना वो आपको ऐड करनी है, जो कि खुद के नाम से होनी चाहिए। फैच एंड डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, लैंड डिटेल्स के बटन पे, तो क्या होगा कि यहाँ से अपना जो भी लैंड की डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हैं जो आपके नाम से ज़मीन है। जैसे कि मैं फैच लैंड डिटेल्स के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जहाँ भी आपका ज़मीन है उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो ज़मीन बताएंगे। फिर उसका जो ब्लॉक है, विलेज है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपका विलेज लगता है उसको ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्वे नंबर, वही आपका प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर को सर्वे नंबर बोला जाता है। और फिर यहाँ पे सब सर्वे नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, डालेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। नहीं निकालने आता है तो बिहार भूमि के पोर्टल पे जाकर निकाल सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है। वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी जमाबंदी पंजी है ना उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आपका खाता नंबर एक होता है और एक जो है प्लॉट नंबर होता है, वही आपको सर्वे नंबर बोला जाता है। तो आप निकाल कर यहाँ पे डाल लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो नेम है ना वो शो कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है तो यही नेम आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको शो कर देता है। देखिए यहाँ पे उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है कि हाँ इसी नेम का हमें फार्मर रजिस्ट्री करना है, लैंड को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा टोटल जानकारी यहाँ पे, जैसे कि ऑन नंबर आपको देखने को मिलेगा, मेन ऑनर नंबर देखने को मिलेगा, ऑनर का नेम वगैरह वगैरह, जो ज़मीन बिहार भूमि के पोर्टल पे अपडेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है एक बटन मिलेगा उस पर टिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैंड है ना इस तरह से ऐड हो जाता है। एक से अधिक लैंड है तो आप यहाँ पे फिर दोबारा फैच लैंड डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक के नाम से कई सारे प्लॉट होते हैं, अलग अलग सर्वे नंबर होता है, तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे पास एक ही है तो मैंने एक का ही डाला हुआ है। बाकी यहाँ पे जो भी फार्मर का कैटेगरी है, लैंड उनके पास कितनी है, इसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, देख लेना, ठीक है। इसमें कोई आपको खुद से भरने की आवश्यकता नहीं है। सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे सकते हैं, फैमिली डीबी है तो फैमिली डीबी दे सकते हैं। हालांकि देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। देखेंगे मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर, उसका जो भी फैमिली मेंबर आईडी होता है उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये रेवेन्यू ऑफिसर से इसके अप्रूवल मिलेगा, तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रेवेन्यू के मिलता है। और यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। आगे जाकर जो है सबमिट आपको करना है, आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका कभी भी स्टेटस आपको चेक करना है तो यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा चेक इनरोलमेंट स्टेटस। इस पर क्लिक करके जो भी अपना आधार नंबर है उसको डालकर, या फिर यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा उमेश टॉक पे, तो क्लिक करके यहाँ से जो भी अपना आधार नंबर उसको डालकर चेक के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका स्टेटस आपको देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया हुआ है। अंदर अप्रूवल प्रोसेस है, जैसे ही अप्रूव होगा तो फिर आपको फार्मर आईडी दे दी जाएगी। इस तरह से बड़ी आसानी से, अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनाया हुआ है, आप सीएससी वाले हैं तो लोगों का बना सकते हैं।
अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आपके जो भी ब्लॉक है, किसान भवन है, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे जाकर अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। पीएम किसान का एक केवाईसी नहीं है, केवाईसी अलग होता है। समझिए कि पीएम किसान का ही भाग है, लेकिन ये फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।